हालेलुया। जिस किसके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, बाइबल निकालना। मत्ती अध्याय 12 वचन 35-36 पढ़ रहा है, आप ध्यान से सुनना। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो मेरे प्यारे, पवित्र शास्त्र वचन के अंदर क्या करा, फिर से एक बार पढ़ा, ध्यान से सुना। भला मनुष्य, देखो यहाँ पर क्या लिखा, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, भली बातें निकालता है। और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मेरे प्यारो, जो अच्छा व्यक्ति है वो अपने मन के भंडार से, यानी कि एक इंसान का एक मन है, उससे वो क्या निकालता है, मन के भंडार से अच्छी बातों को निकालता है। जैसे कोई उदाहरण देता हूं, कोई परमेश्वर के राज्य के लिए सिखाता है, कोई परमेश्वर के बारे में इंसान को बताता है, ऐसा जीवन जो अच्छे से रहो, परमेश्वर के लिए आप करो, तो क्या मन की भली भंडार से भली बातों को उत्पन्न करता है। जो बुरा व्यक्ति क्या करता है, बुरे चीजों को सिखाता है। आज इस पृथ्वी के ऊपर दो प्रकार के इंसान है, एक है अच्छे इंसान और एक है बुरे इंसान। बुरे मतलब क्या है, बुरे वो नहीं है, पर बुरे उन्हें कोई बनाने वाला भी एक स्पिरिट है, तभी इंसान बुरा बनता है। उदाहरण देता हूं, जैसे मन की भले भंडार से, मन यानी क्या है, जैसे हम मन से जब सोचते यार हम परमेश्वर के लिए कोई चीज करें, तो क्या करता है, अच्छा करता है। और कोई इंसान परमेश्वर के अंदर रहकर बुरा बुरा विचार करता है, बुरा बुरा ख्याल करता है, या बुरा बुरा चाल चलता है, मन के भंडार से बुरी बातों को निकालता है, तब उनको अंत में क्या होगा, उन्हें न्याय करना पड़ेगा। न्याय का हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। बात मतलब क्या, उदाहरण दे रहा हूं, मैं जैसे किसी को वचन समझा रहा हूं, तो मेरे हर एक वचन का लेखा देना है मुझे। जैसे एक बात किसी ने कहा, यार ऐसा नहीं, परमेश्वर के अंदर वैसा चल, कोई बुरा सिखाता है, तो क्या होता है, मन के भले भंडार से बुरी बातों को उसने उत्पन्न किया। या किसी व्यक्ति ने अगर अच्छी बात सिखा रहा है, वो क्या करे, मन के भले भंडार से भली बातों को सिखाता है। उदाहरण देता हूं, आपको चर्च जाते हो, प्रार्थना जब करते हो, तो आप क्या करते हो, भले भंडार से भली बातों को निकाले हो। जब बुरा विचार करते हो, तो बुरे भंडार से बुरी बातों को आज निकाले हो आप। उदाहरण देता हूं, आप चर्च में जाते हो, फोन चालू है, तो आप चर्च में परमेश्वर कहता हर एक बात का आपको क्या करना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। या आप चर्च में प्रार्थना के टाइम पर ध्यान नहीं दिया रहेगा, उसका भी लेखा देना पड़ेगा। या आप चर्च के अंदर मोबाइल लेकर आए रहेंगे, वो मोबाइल फोन अगर बजा रहेगा, आपको उसका भी लेखा देना पड़ेगा। या आप किसी को गलत सिखा रहेंगे, उसका भी आपको लेखा देना रहेगा। या आप किसी को परमेश्वर के मार्ग में जब चल रहा रहेगा सही रास्ते पर, उसको अगर आपने भटका दिया रहेगा, उसका भी आपको लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर क्या कहता है, हर बात का आपको लेखा देना है। परमेश्वर के नजर में हम कोई नहीं बचने वाले। आपने लोगों को क्या सिखाया, आपने मसीह भाई बहनों को क्या सिखाया हो। परमेश्वर क्या लिखा, भले भंडार के भली बातों से। भला भंडार मतलब क्या, भंडार मतलब हम है, तो मनुष्य अपने भंडार से अच्छी बातों को निकालना चाहिए, बुरी बातों को नहीं। जो इंसान बुरी बातों को निकालता है, तो परमेश्वर कहता है तुझे न्याय के टाइम पर हर एक बात का तुझे जवाब देना ही पड़ेगा। तब मेरे प्रिय बहनों, इस मन को यही बदलाना है, इस विचार को यही बदलाना। जो बुरी बातों का विचार करते, गलत सोच करते, या चर्च हम जाते, जब चर्च में जाकर हम किसी को गलत सिखा देते, किसी को हम गलत बोलते, हम किसी के ऊपर गलत उंगली उठाते, ये हमें नहीं करना है। तो परमेश्वर क्या कहता है, हर एक बात का आपको लेखा देना पड़ेगा। फिर परमेश्वर के नजर में हम कोई नहीं बचने वाले मेरे प्रियो। हर बात का मतलब क्या, लेखा मतलब क्या है, हर बात का लेखा देना पड़ेगा। उदाहरण दे रहा हूं, आपके पास कोई भाई आया और आपने कुछ उसको गलत सिखा दिए होंगे, तो परमेश्वर कहेगा मैं तुझसे लेखा लेना हूं, क्योंकि तूने अपने भले बातों से भली बातों को नहीं, बुरे भंडार से बुरी बातों को उत्पन्न किया। भली भंडार से नहीं किया तूने, अच्छा सिखाया नहीं उससे तूने।
उदाहरण देता हूं, जो इंसान भले चीजों को उत्पन्न करता है और इंसान को भली बात सिखाता है। भली बात मतलब क्या? चर्च जाना, प्रार्थनाएं करना, लोगों को परमेश्वर के राज्य में बढ़ाना, एक दूसरे को गाइड करना, एक दूसरे को अच्छा चीज सिखाना, एक दूसरे का विश्वास जब कमजोर हो तो उसके विश्वास को बढ़ाना। वो क्या किया? भली बातों को अपने भले भंडार से निकाला। और बुरा व्यक्ति क्या करता है? नियम तोड़ने सिखाता है। बुरा व्यक्ति क्या करता है? वो गलत चीज सिखाएगा। बुरा व्यक्ति क्या कहेगा? अरे कुछ नहीं चलता है सब कुछ। तो क्या कर रहा है? भंडार को बुरी चीज निकाल रहा है। तो बाइबल क्या कहती है? हर एक को बात का लेखा देना है। अगर तुमने बुरे भंडार से बुरी बात निकाले हो तो उसका तुम्हें लेखा देना। अगर अच्छी बात का निकाले हो तो अच्छी बात का भी आपको लेखा देना पड़ेगा। हमें दोनों पक्ष दिया परमेश्वर, बुरा और अच्छा। मेरे प्रियो, आज हमें समझना है इंसान मसीह राज्य के अंदर कैसे रहना चाहिए। बुरे चीज को हमारे जीवन में उत्पन्न जब होती है उन्हें निकालना चाहिए। हम किसी से जब बात करते हैं नम्रताई में बात करना चाहिए। हम किसी को समझाते हैं तो नम्रताई में समझाना चाहिए। इसे बाइबल क्या कहती है? बुरा भंडार और अच्छा भंडार, दो भंडार है मेरे प्रियो। अब कौन सा भंडार हो? क्या बुरा भंडार हो कि अच्छा भंडार हो? आज हमें इंसान को जब हम अच्छी बात को निकालते, उदाहरण देता हूं, चर्च जाते हैं तो अच्छी बात को निकाल रहे हो, लोगों को सिखा रहे हो तो अच्छी बात निकाल रहे हो, लोगों को मसीह के राज्य में बढ़ाने के लिए आप मदद करते हो, अच्छी बात कर रहे हो। चर्च में आप दसवां दे रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो। चर्च की सेवा कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। कि आप मन के भले भंडार से अच्छी बात को निकाल रहे हो। तो परमेश्वर क्या करेगा? आपका हरेक न्याय के टाइम पर हरेक बात का, अभी 365 दिन है, 365 दिन में क्या परमेश्वर क्या लिखा है यहां पर? हरेक बात का जवाब लेगा। हर एक बात का जवाब लेगा। दिन में कितनी बात किया रहेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, मैं कहता हूं कितनी टाइम क्या बात किया रहेगा। वो हर बात का पवित्र परमेश्वर न्याय करने वाला है। उसके न्याय के सामने मेरे प्रियो कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है भलाई को अपने जीवन में उत्पन्न करो। बता देता हूं, तुमने चर्च के भाइयों को क्या सिखाए हो? चर्च के बहनों को क्या सिखाए हो? किसी प्रार्थना में बढ़ रहा है उसे तुम किस रीत से बताए हो? तो परमेश्वर कहता है हर एक बात का तुझे न्याय के टाइम पर जवाब देना है। तो आज ही हमको चेंज करना है, आज ही हमको बदलना है, आज ही हमारे विचारों को चेंज करना है। तो परमेश्वर क्या करेगा? अब आपने कौन सी बात निकाली है? अगर आपने अच्छे भंडार से अगर अच्छी बात निकाली है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब जीवित परमेश्वर के मेरे बेटे हो, जीवित मेरे परमेश्वर के बेटा और बेटी हो। आप डरने की उन्हीं की आवश्यकता मेरे बहनों जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते और उनका उल्लंघन करते हैं और उनके खिलाफ चलते हैं। बाइबल साफ कहती है हर एक का न्याय के टाइम पर हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। मैं आपको डरने के लिए वचन नहीं कह रहा हूं, मैं आपको घबराने के लिए वचन नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आपके ऊपर जो सत्य चीजें मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारों। किसी ने आपको कहा ये चर्च में मत जाओ, किसी ने कहा फलाने के पास मत जाओ, किसी ने कहा इसके पास मत जाओ, तो आपने क्या किया? भले बातों को नहीं उत्पन्न किया, बुराई को उत्पन्न किया आपके जीवन के अंदर। आज वो इंसान आपके वजह से बिखर चुका, आज वो इंसान आपके वजह से टूट चुका, आज वो इंसान आपके वजह से भटक चुका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज वो इंसान मसीह के राज्य में बढ़ नहीं पाया क्योंकि आपने बुराई को अपने जीवन से निकाला, भले बातों को अपने जीवन में होने ही नहीं दिया आप लोगों ने। एक बार वचन फिर से पढ़ा बेटा, क्या कह रहा है देखना। भला मनुष्य सुनो मेरे प्रियो, मन के भले भंडार से, भला मनुष्य मन के भले भंडार से हाँ भली बातें निकालता है, भली बातें निकाल। तुम्हें आज मनुष्य को किसी मसीह को समझाने के लिए, किसी बाहर के इंसान को समझाने के लिए भलाई को उत्पन्न करना है, बुराई को नहीं। आगे और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, बुरी बातें निकालता है।
और मैं तुमसे कहता हूँ परंतु मैं तुमसे कह रहा हूं कि जो जो निकम्मी बातें जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन, न्याय के दिन, वे हर एक वो है हर एक उस बात का लेखा देंगे। हर एक बात का लेखा देंगे। मेरे प्यारे, यहाँ पर साफ साफ बताया है, हर एक बुरा बात का मनुष्य को लेखा देना है, अच्छे बात का भी लेखा देना है। दोनों बात का हमें लेखा देना। वहां पर किसी को कितना सिखाया, किसी को कितना कमजोर किया, हर एक बात का परमेश्वर कहता है तुम्हें लेखा देना है। अब परमेश्वर के नजर में मेरे प्यारों हमें महान होना है, हमें किसी के लिए कुछ नहीं कहना है, बुरा कहना नहीं है। इस मुंह से बुराई को उत्पन्न नहीं होने देना है, इस मुंह से भलाई को उत्पन्न देना है। जितना आप भलाई को उत्पन्न करेंगे उतना हमारे ऊपर परमेश्वर की अभिषेक बढ़ेगी। आपने कितने लोग नियम पालने सिखाए हो, आपने कितने लोगों को परमेश्वर के राज्य में बढ़ाना सिखाए हो, आपने कितने लोगों को परमेश्वर के राज्य में चर्च के अंदर बढ़ाना को मजबूत किए हो। तो आप क्या किए हो? भले भंडार से भली बातों को उत्पन्न किए हो, बुराई को आपके जीवन में नहीं होने दियो, क्योंकि न्याय के टाइम पर परमेश्वर हर एक का बात का लेखा लेगा। और जब हर एक बात का जब परमेश्वर लेखा लेगा, मैं कह रहा हूं, अगर उदाहरण दे रहा हूं, कोई चर्च में इंसान है 10वां अंश दे रहा है या सेवा करता है या चर्च के अंदर कोई काम करता है, तो हम उन्हें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, हम उनके ऊपर उनको गलत नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि वो इंसान जब कर रहा है उसको करने देना चाहिए हमें। यदि हम उसे करने नहीं देते तो हमें न्याय के टाइम पर, क्योंकि हम बुरे भंडार के व्यक्ति फिर हम अच्छे भंडार के नहीं, फिर हम बुरे भंडार के लोग आज, क्योंकि हम नियम तोड़ने सिखाते। बाइबल क्या कहती है? क्योंकि यीशु मसीह जोड़ता है। आप कहोगे ब्रदर वचन ऐसे क्यों दे रहे? क्यों वचन इसलिए दे रहा है क्योंकि इस पृथ्वी में ऐसे मनुष्य भी है, चर्च में बैठे हैं, चर्च के अंदर है अभी भी, और मनुष्य से बुरी बातों का अपने जीवन में बहुत उत्पन्न करते, दिखावटी जीवन जीते, मसीह जीवन जीते ही नहीं है। लोगों को दिखाते हम पावर है, लोगों को दिखाते हमारे पास ज्ञान है, परंतु जब बातों को देखा जाएगा उनके अंदर तो एक कमियों को मिलेगी। हमें कमियों को बाहर निकालना है। मैं आपके विश्वास को कमजोर करने के लिए नहीं, परंतु आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए। और आप कमजोरी में हो, अगर किसी गलत काम कर रहे हो तो आप उससे बाहर निकल जाओ। आज कोई चर्च में कोई 10वां अंश देता है, आप उसको रोकते हो, आप उसको बताते हो ऐसा मत करना, तो आप क्या कर रहे हो? भले बातों को नहीं, बुराई को उत्पन्न होने दे रहे हो, बुराई का भंडार आपके जीवन से निकाल रहे हो, तो आपको न्याय देना ही पड़ेगा। कोई फोन पर बात करता है चर्च के अंदर, तब उसको तुम सिखाते हो मत बात करना, क्योंकि प्रार्थना चल रही है, आप भलाई को उत्पन्न कर रहे हो, बुराई को बंद करवा रहे हो। आप लोगों को तो चर्च में समय पर आओ, आप बुराई को नहीं भलाई को उत्पन्न करवा रहे हो। आप किसी को तो प्रार्थना में रेगुलर आया कर, आप भलाई को उत्पन्न करवा रहे हो। मेरे प्रिय लोग, बहुत सारी चीजें आज हमें समझना, छोटी छोटी बात समझना। इंसान मसीह के राज्य में कैसे सक्सेस हो सकता है? बाइबल साफ कहती है बुराई को अपने जीवन में मत होने दो, बुराई को अपने जीवन में बिल्कुल भी मत होने दो। मेरे प्रिय लोग, जो इंसान अपने जीवन में बुराई को नहीं होने देता है, वो इंसान, मैं कहता हूं, यीशु के राज्य में 100% सक्सेस है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से बाइबल पढ़ना बेटा। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो मनुष्य निकम्मी बातें कहेगा, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। मेरे प्यारों, देखो यहाँ पर क्या लिखा, न्याय के टाइम पर मनुष्य को हर एक बात का लेखा देना। आज मैं हकीकत बात कहता हूं, तुम्हें परमेश्वर के राज्य के अंदर हर एक बात का लेखा देना है। कितना भलाई, कितना बुराई, हर एक बात का हमें आज उन बातों का लेखा देना है। कितने लोगों को हमने सिखाया है, कितने लोगों को हमने सही पर चलाना सिखाया। मेरे प्यारों, आज वो हमें समझ आनी चाहिए। हम परमेश्वर के राज्य में जब कोई हमारे पास, उदाहरण देता हूं, जैसे हम चर्च जाते तो हम मसीह भाई बहनों को हम क्या सिखाए? चर्च जब हम जाकर बैठते हैं, जब चर्च की सेवा जब रहती है, तो हम सेवा के अंदर
कुछ लोग सेवा सही से नहीं करते, कुछ लोग सेवा के अंदर अड़थड़ करते। तो हमने क्या किया? बुरी बातों को उत्पन्न किया हमारे जीवन के अंदर। हमें वो चीज नहीं करना है मेरे बहनों, क्योंकि बाइबल साफ कहती है, क्योंकि हर किसी का परमेश्वर जब न्याय के टाइम पर हर एक बात का लेखा लेने वाला है। तुम कहां बैठे थे, तुम कैसे थे, तुम कैसे रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, तुम कितना अच्छा काम किया, तुमने कितना काम बुरा किया, वो सब बातों का परमेश्वर लेखा लेने वाला है। उसके न्याय के टाइम पर मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई नहीं बचने वाला है। ना मैं बचने वाला हूं, ना आप भी बचने वाले हो। हमें ईमानदारी से, हमें परमेश्वर की सेवा करना है, दबाव से नहीं, प्रेशर से नहीं, पर ईमानदारी से हमें सेवा करना। मेरे बहनों, हम कोई भी चर्च जब जाते हैं तो ईमानदारी से उस चर्च में हमें सेवा करना है, और ईमानदारी से उस चर्च के अंदर हमें रहना है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने वो चर्च चुनकर दिया है। क्योंकि वो स्वर्ग से, इसलिए बाइबल क्या कहती है, जब तक तुम्हें पिता नहीं चुनेगा, तुम्हें पिता को चुनकर रखा था उस चर्च में। अब आज हम क्या करते हैं? आज वहां पर जा, फलाना जगह भाग, यहां भाग, वहां जा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक बात का परमेश्वर लेखा लेगा। हमें एक जगह पर कहीं स्थिर रहना है, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? हर एक बात का लेखा लेगा। हर एक बात का परमेश्वर न्याय के टाइम पर लेखा लेने वाले मेरे प्रियो, तो लेखा लेगा तभी क्या करेगा? क्या देखेगा नहीं परमेश्वर? आप क्या कर रहे थे, आप कहां जा रहे थे, आप कहां पर बैठ रहे थे, आप कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, आप कितने को समझाया, आप कितनी बार चर्च में आप गए रहेंगे। हर एक बात का परमेश्वर लेखा लेने वाला है। आप रविवार का कितना डांडी मारे हो, आप शुक्रवार का कितना डांडी मारे हो, आप शनिवार का कितना डांडी मारे हो, आपने कितना झूठ बोला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर इसलिए कहता है कि हर एक बात का बात मतलब क्या? आज उस बात पर हमें चिंतन करना है। बात मतलब हर एक बात का उदाहरण देता हूं। हम चलते चलते फिरते फिरते कितनी झूठ बात बोल रहे, वो भी लेखा देना पड़ेगा। कितनी सही बात बोले, उसका भी लेखा देना पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? अभी से सावध रहना है, अभी से हमें बचना है। अगर सपोज करो आज की बात चली गई रिकॉर्ड, परमेश्वर के राज्य में दिव्यदूत सब कैमरा लेकर खड़े, वो शूटिंग कर रहे तुम्हारा मेरा, और हर एक बात का जब ऊपर लिखा जाएगा तो मनुष्य का जीवन क्या होगा परमेश्वर सामने। इसलिए कहता हूं, अभी से परमेश्वर के राज्य में बदल जाओ, अभी से मसीह के राज्य में चेंज हो जाओ, अभी से मसीह के राज्य में धार्मिक जीवन चालू करो। क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर जब न्याय लेगा, बहुत कड़क न्याय लेगा। इससे अच्छा अभी हमें बदलना है, इससे अच्छा अभी हमें चेंज होना है। हम चर्च नहीं जा रहे, हमें चर्च जाना है। हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हमें प्रार्थना से करना है। जो भी मेरा प्रिय भाई बहनों वचन सुन रहे हो, आप हकीकत बात करता हूं, आपके चर्च चले जाना, क्योंकि परमेश्वर हर एक बात का आपसे लेखा लेने वाला है। आप कितने को झूठ बोल रहे हो चर्च में? आप चर्च में जाते हो, कहते हो मेरे पास काम है, मेरे को, मैं बहुत बिजी हो चुका हूं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास फलाना आता है। हम झूठ बोलते, हम झूठ बोलना बंद करना मेरे बहनों आज। कि बाइबल क्या कहती है? हर एक बात का लेखा देना है उसके सामने। जब लेखा देंगे, अब कहीं भागो, कहीं चुपो, कुछ नहीं, सब लेखा देगा, लेगा परमेश्वर मेरा। इससे पहले ही हमें सुधरना है, क्योंकि जब स्वर्ग के ऊपर जब परमेश्वर जब न्याय करने के लिए जब हमारे लिए उतरेगा स्वर्ग से, तब परमेश्वर को फिर मत कहना अभी मुझे माफ कर, अभी मुझे समय दे, अभी मुझे एक बार दोबारा से मुझे छोड़ परमेश्वर, मैं माफी मांगना चाहता हूं उस पापों के लिए। उससे पहले अभी मन फिराना है। वहां पर सॉरी नहीं चलेगा, वहां पर माफी नहीं चलेगी। उस टाइम पर अभी माफी मांग सकते हो, अभी माफ कर सकते हो, अभी क्षमा कर सकते हो, अपने मन को फिरा सकते हो और अपने मन को परमेश्वर के अंदर फिर से डाल दो। इसे बाइबल कहती है, तो अपना मन फिरा ले तो मैं तुझे फिर से चंगा कर दूंगा। तो मेरे बहनों, परमेश्वर में फिर से नया करना चाहता है। बदल जाओ, अभी भी जाओ चर्च में जाकर बैठ जाओ। किसी को गलत सिखाएंगे, उन्हें जाकर कहो हमें माफ करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आंखें बंद करना और हाथ जोड़ना, और जो भी हमने पाप किया रहेगा मेरे बहनों, सारे पापों को प्रभु यीशु से कबूल करना। हाथ जोड़ना और आंखें बंद करना मेरे बहनों। जो भी हमने पाप किया रहेगा, सारे पापों को कबूल करो प्रभु यीशु के पास, और कहो उस प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु मुझे माफ कर दो।
तेरे पवित्र ब्लड मुझे धोकर शुद्ध कर प्रभु। मेरे पापों को मत देख, मेरे गुनाहों को मत देख, मुझे माफ कर मेरे परमेश्वर। मैंने बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत सारे पाप किया मेरे परमेश्वर। मैं पापी जीवन जिया, मैं गलत जीवन जिया, मैं बेकार का जीवन जिया, मैं लोगों को सताया, मैं लोगों को मारा, मैं लोगों को पीटा, मैं लोगों को झूठ बोला, मैं लोगों को सताया मेरे परमेश्वर और पिता। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर प्रभु। टच टच कबूल करो मेरे प्रिय भाइयों सारे पापों को। जो कोई अपने पाप को कबूल करता है वो परमेश्वर के सामने अपने पाप को जो कबूल करता है परमेश्वर से कहता है मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। कबूल करो आज अपने पापों को, छुपाओ मत। सारे पाप पवित्र परमेश्वर अपने पता है। छुपाना यानी कि परमेश्वर के सामने गुनहगार है। फिर हम कबूल करो आज पापों को और खोज प्रभु यीशु को, मुझे क्षमा कर दे मेरे परमेश्वर। क्षमा कर प्रभु मुझे आज, तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर। टच टच हर किसी को क्षमा करो मेरे प्यारे भाई को क्षमा करो, बहन को क्षमा करो, पड़ोसी को क्षमा करो, मित्र मैत्रीन को क्षमा करो यीशु के सामर्थ्य नाम से। सबको क्षमा करो यीशु के सामर्थ्य नाम से। जब आप क्षमा करोगे तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। टच टच और अभी को उस प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु मुझे दूर पूरा किए गए सारे पापों को, मुझे सब पाप नहीं करना चाहिए मेरे परमेश्वर। मुझे क्षमा कर दे प्रभु आज, मुझे दया कर प्रभु आज, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर कृपा कर मेरे परमेश्वर। मेरे अपराधों को मत देख, मेरे गुनाहों को मत देख, मुझे क्षमा दे दे प्रभु यीशु आज। टच टच प्रचंड पवित्र आत्मा और अग्नि का सामर्थ्य है। हिल कर आपको, हिल कर प्रभु यीशु आपको छू रहा है, छू रहा पवित्र आत्मा और अग्नि की सामर्थ्य स्पर्श कर रही है। दिल से क्षमा करो मेरे प्यारो, प्रभु यीशु का सामर्थ्य आपको स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। आपको सारी समस्या, सारा दुख निकलने वाला है। क्षमा करो मन से, क्षमा करो दिल से, क्षमा कर दो सबको। आपकी हर एक प्रकार की बीमारी उखड़ जाएगी मेरे प्यारो। अभी क्षमा करो। परमेश्वर मुझे कह रहा तुम्हें अभी मैं चंगा करने वाला हूं, अभी मैं तुम्हें हील करने वाला हूं, अभी मैं तुम्हारे रोगों को मैं फ्री करने वाला हूं। अभी इसी क्षण में क्षमा कर दो मेरे प्यारो। अभी अपने मन में किसी के खिलाफ क्रोध मत रखना। अभी इसी क्षण में अपने मन के अंदर किसी के लिए गुस्सा मत रखना। क्षमा कर देना विश्वास से, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है क्षमा करो तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे, रखे जाओ तो रहेंगे तुम्हारे ऊपर। क्षमा कर दो मेरे बहनों और खोज प्रभु यीशु को मुझे क्षमा कर दे मेरे परमेश्वर। मैं मन से क्षमा कर रहा हूं, मैं दिल से क्षमा कर रहा हूं, मुझे क्षमा दे दे मेरे परमेश्वर। मेरे मन में किसी के खिलाफ गुस्सा नहीं, मेरे मन में किसी के खिलाफ क्रोध नहीं मेरे परमेश्वर। मुझे माफ कर दे। जो भी पाप किया रहेगा, जो भी गुनाह किया रहेगा, जो भी गलती किया रहेगा, मुझे तेरे पवित्र ब्लड में धोकर शुद्ध कर, शुद्ध कर। आपके ऊपर पवित्र आत्मा और अग्नि की सामर्थ्य छूट रही है। टच टच बाप 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 आज जोड़ना, आंखें बंद कर मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आदेश छोड़ता हूं। पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जा। हर एक प्रकार का दर्द तुम्हारे शरीर से नष्ट किया जाए यीशु के नाम से। अंधे देखने लग जाए, लंगड़े चलने लग जाए, कोढ़ी शुद्ध हो जाए, हर प्रकार की लकवाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जा। हड्डी का दर्द, बुखार, संधिवात, कैंसर, एचआई, थैलेसीमिया, ये हर एक प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उखड़ जा जड़ से। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से देता हूं, यीशु नाज़री के नाम से देता हूं। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, यीशु के पवित्र नाम से देता हूं, यीशु मसीह के पवित्र रक्त में देता हूं। टच
स्पर्श करा आपको प्रभु यीशु। आप फ्री हो रहे हो, आप फ्री हो रहे हो, हर बंधन से फ्री हो रहे हो, हर श्राप से फ्री हो रहे हो, हर दुख से फ्री हो रहे हो, हर क्लेश से फ्री हो रहे हो। कानों का बहरेपना निकल कर जा रहा है। जिसके कान से सुना नहीं था उसके कान खुल चुके, उसके कान खोल चुके। आप कान से सुन रहे हो, आप कानों से सुन रहे हो, आप कानों से सुन रहे हो। जो बोल नहीं सक रहा है गूंगा बोलने लग रहा है, बोलने लग रहा है। री बा 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 बा। टच, फ्री हो रहे हो, फ्री हो रहे हो, फ्री हो रहे हो। आप हर बीमारी से फ्री हो रहे हो, आप हर दुख से फ्री हो रहे हो, हर क्लेश से फ्री हो रहे हो। रा बा 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 बा। कि मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको छू रही है, पवित्र आत्मा आपको छू रही है, आपको स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। आपकी हर एक समस्या जा रही है, आपका हर एक दुख जा रहा है। आप रो रहे हो, आप निराश हो, आप हताश हो, परमेश्वर आपको अभिषेक दे रहा है, अभिषेक दे रहा है। हर दुख से बाहर जा रहे हो, हर बंधन से बाहर जा रहे हो, हर वेदना से बाहर जा रहे हो। गांठ, कौन सी भी गांठ हो, कैंसर की गांठ हो या और कोई प्रकार की गांठ हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं हुक्म छोड़ता के ऊपर निकल जा। जिस किसी को संतान है उसे परमेश्वर संतान दे और आशीष दे, आशीष दे उसे संतान की। जिस किसी को संतान नहीं मेरे खुदावन उसको संतान के अभिषेक मिले, अभिषेक मिले। चुके सामर्थ नाम से आता हूं, उसे अभिषेक में ट्रांसफर कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं। संतान हो इसके अभिषेक में ट्रांसफर कर रहा हूं, संतान हो मैं से अभिषेक ट्रांसफर कर रहा हूं, हो मैं से प्रार्थना कर रहा हूं। जिस किसी को 10 साल से नहीं, जिस किसी को 5 साल से नहीं, जिसके को 15 साल से नहीं, जिसके को 25 साल से नहीं, जिसके को 30 साल से नहीं, जिसके को 40 साल से नहीं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उन्हें संतान हो ऐसे अभिषेक में ट्रांसफर करता हूं। टच, टच, जो भी कमी उनके अंदर मेरे परमेश्वर, सारी कमी उनके अंदर से निकल जा। बाप 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 हे मेरे सामर्थ्यशाली मेरे परमेश्वर पिता, जिस किसी का धंधा मेरे परमेश्वर उसके धंधे पर आशीष जाए मेरे परमेश्वर पिता। जो भाई है, जो बहन है मेरे परमेश्वर, उसके धंधे पर, उसके बिजनेस पर प्रचंड तेरी सामर्थ्य जाए और प्रचंड तेरी आशीष जाए। यीशु के नाम से देता हूं पिता। और पिता मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर पिता, जो बहन, जो भाई देख रहा है, जो सुन रहा है मेरे परमेश्वर, उस चीज से मैं चंगा हो जाए, चंगा हो जाए और फ्री हो जाए। जो कोई सुन रहा है, जो कोई देख रहा है, जो कोई ध्यान से देख रहा है, जो कोई विश्वास से सुन रहा है, फ्री हो यीशु के नाम से कहता हूं, फ्री हो जा बीमारी से, फ्री हो जा रोग से। पिता मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर पिता, जो भी समस्या है, जिस किसी को अशुद्ध आत्मा पछाड़ कर रखी है, उनमें से अशुद्ध आत्मा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नष्ट की जाए। जिस किसी पर श्राप है, जिस किसी पर कोई बंधन है, जिस पर किसी की करनी है, जिसके जादू टोने, ये सारे बंधन यीशु के रक्त में निकल जा। हर प्रकार के जादू टोने के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से कहता हूं। तुम्हारे घर के ऊपर प्रचंड प्रभु यीशु की आशीष जारी है, आशीष जारी। हर एक बंधन टूट रहा है, हर एक क्लेश हार रहा है, हर एक बीमारी जा रही है, हर एक रोग जा रहे हो, आप फ्री हो रहे हो, आप मजबूत हो रहे मसीह के राज्य के अंदर। मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए, आप मजबूत हो जाओ, आप सामर्थ्यशाली हो जाओ, आप सामर्थ्यशाली हो जाओ। आज से सामर्थ्यशाली हो आप, आज से आपका पवित्र आत्मा अग्नि का सामर्थ्य भर रहा है, भर रहा है। आप मजबूत हो रहे हो, आपको दृष्टांत होगा, आज से आपको परमेश्वर का दर्शन होगा। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं। री बा 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 बा। टच मेरे प्रिय, जिस किसी की अगर गवाही रहेगी, गवाही के लिए आप लाइन लगाना। हालेलुया, हालेलुया।